Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट और बाजार बिस्तक का खास शो, जिसमें हम बात करते हैं बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और मार्केट पे उसका क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे खास मेहमान हैं अमरीश बालिगा जी, मार्केट एक्सपर्ट हैं। अमरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बार 1 फरवरी को, क्या अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं वित्त मंत्री? देखिए, ये तो वोट ऑन अकाउंट है या इंटरिम बजट बोल सकते हैं, पर इस गवर्नमेंट से डू नॉट एक्सपेक्ट अ नॉर्मल वोट ऑन अकाउंट या इंटरिम बजट। आई थिंक ये गवर्नमेंट जो काम करती है थोड़ा डिफरेंटली काम करती है, तो श्योरली कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे जो शायद मार्केट को सरप्राइज करे या शायद निराश भी कर सकते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड है शायद दो या तीन स्पेस में है। एक तो है एग्री स्पेस में, जहाँ पे शायद साल उतना अच्छा नहीं रहा फार्मर्स के लिए, तो वहाँ पे शायद दे कैन ब्रिंग इन सम सॉर्ट ऑफ फर्दर इंश्योरेंस स्कीम्स मनरेगा में, और भी बेनिफिट्स शायद लेके आ सकते हैं। दूसरा जो है, आई मीन द क्लास ऑफ पीपल जिनको कभी भी बेनिफिट नहीं मिलता है एक्सेप्ट पॉसिबली इन इन अ बजट, वो है मिडिल क्लास। तो शायद इनकम टैक्स में कुछ रिबेट्स इंक्रीज कर सके, क्योंकि जब कॉर्पोरेट टैक्सेशन कम किया था 3-4 साल पहले, तब से ये डिमांड रहा है मिडिल क्लास का कि हम लोग को भी देखिए, हम लोग का भी इनकम टैक्स थोड़ा कम कीजिएगा। तो शायद अभी इस बार देयर कैन बी अ इंक्रीज इन स्लैब्स, सो टैक्स नेट टैक्स पेएबल कुड कम डाउन होपफुली। और दूसरा जो है, आई थिंक एफोर्डेबल हाउसिंग में शायद यहाँ पे भी कुछ लेके आ सकते हैं, मे बी सम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स जो हम लोगों ने देखा था फ्यू इयर्स बैक, पॉसिबली अगेन वी कुड सी दैट। तो ये तीन स्पेस में मुझे लगता है कि देयर कैन बी सम पॉजिटिव सरप्राइजेस। जो दूसरे एक्सपेक्टेशंस है मार्केट के कि देयर कैन बी इंक्रीज इन स्पेंड इन डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर वहां पे तो हम लोग ने लास्ट इतने सालों से देखते आए हैं। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री लास्ट 4 डिकेड्स, ये देखते हैं तो कभी भी डिफेंस का स्पेंड कम नहीं हुआ है साल भर साल, इट हैज बीन इंक्रीजिंग। तो इस बार भी इंक्रीज होगा श्योरली, नो डाउट, बट देन आई डोंट थिंक देयर बी अ मेजर सरप्राइज। जो एक्सपेक्टेशन है रेलवे, डिफेंस और इंफ्रा में, शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत शायद डिसअपॉइंटमेंट आ सके, क्योंकि यदि हम लोग देखते हैं कि द स्पेंड ऑन कैपिटल स्पेंडिंग करीब 32% ग्रोथ रहा है लास्ट थोड़े सालों में, तो इस साल शायद उस टाइप का ग्रोथ देखने को नहीं मिले। आई एम एक्सपेक्टिंग इट क्लोजर टू अबाउट 15%। तो शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत निराशजनक हो सकता है इन्वेस्टर्स। और वहीं भी हम लोग देखा है कि लास्ट पूरे साल में काफी अच्छा चल चुका है ये सेक्टर, तो शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है वहाँ। वही मैं कहने वाला था, आपने वही बात छेड़ दी है कि कैपेक्स अगर उतने क्वांटम से ना हुआ जो बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है तो क्या होगा। लेकिन सर, सरकार के पास तो ये एक बहुत ही बड़ा मौका, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरकार को ये भी पता है कि ग्रोथ को बढ़ावा देना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। उन्होंने देख लिया कि पास में अगर ऐसा करते चले गए वो जिस जिस साल, वो ग्रोथ हमारी दुनिया से बहुत तेज है, तो कैपेक्स में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगी सरकार? नो, कैपेक्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, पर एक और एक चीज है कि आई मीन वी बीन स्पेंडिंग अबाउट 32% हायर एवरी ईयर। तो आई मीन देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपेसिटी। तो इंडिया का जो एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है, वो एक तरह से आई थिंक इट इज समवेयर क्लोज टू द मैक्स। तो यहाँ से भी और भी ज्यादा स्पेंड करे तो शायद डिलीवरेबल्स शायद थोड़ा डिले हो सकता है। एंड आई थिंक दिस इज एन इश्यू अक्रॉस द कंप्लीट कैपिटल गुड स्पेस एंड द डिफेंस स्पेस, कि इतने ऑर्डर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये सप्लाई करने में टाइम लग जाएगा। आई मीन आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, कोचिन शिपयार्ड, जो उनका टॉप लाइन है, उसका उनको 8 to 10 टाइम्स उनको ऑर्डर्स आए हैं। तो आज जो नया ऑर्डर्स आ रहे हैं वो 8 साल बाद उन लोग डिलीवर करेंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर विलिंग टू वेट दैट लॉन्ग। तो क्षमता नहीं बढ़ा सकते सर? क्षमता बढ़ा दें, कैपेसिटी बढ़ा दें प्रोडक्शन। वो कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, पर कैपेसिटी यू कैन नॉट इंक्रीज 4x। ये सब काफी बड़े कंपनीज हैं, और जहां पे इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट पुटिंग एडिशनल मशीनरी, आपको स्किल्ड आदमी भी चाहिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ऑल दिस ओवरनाइट। तो हम देखते तो यही है मार्केट में, और ये सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है और खासतौर से डिफेंस में, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ावा हो गया कि अब
आप एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑर्डर फ्लोज काफी अच्छे आ चुके हैं और मार्केट ने ऑर्डर फ्लोज को डिस्काउंट किया है। मार्केट्स ने अभी तक एग्जीक्यूशन रिस्क को डिस्काउंट नहीं किया है। आई थिंक दैट इज द इश्यू विच विल सी गोइंग अहेड, क्योंकि जो भी ऑर्डर्स आते हैं इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू डिलीवर इन 2 to 3 years। शिप है तो 3 से 4 साल, इट कैनॉट बी 8 years। सर मुझे याद है कि आपकी टॉप पिक्स में कुछ समय पहले गार्डन रीच करके कंपनी थी वो। एब्सोल्युटली। तो अभी आपको डिफेंस कंपनियां कैसी लगती हैं सर वैसे? अभी इस लेवल पे मैं फ्रेश तो निवेश नहीं करूंगा। जो है शायद होल्ड करेंगे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आई थिंक इट्स देखिए, ज्यादातर शेयर्स मल्टी बैगर्स हो चुके हैं, तो इवन इफ यू सेल ओनली अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, आपका बैलेंस शेयर्स फ्री हो जाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट गेट योर कैपिटल फ्री और उसके ऊपर थोड़ा सा और भी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बाकी शेयर्स जो आपके फ्री हैं वो होल्ड कर लीजिएगा। आई मीन, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग द लॉन्ग टर्म स्टोरी। लॉन्ग टर्म स्टोरी इज इंटैक्ट। यू कैन नॉट गो रॉन्ग ऑन इंडिया स्टोरी, और इंडिया में डिफेंस और रेलवे स्टोरी पे आप रॉन्ग नहीं जा सकते हैं। पर जो 4-5 साल में होना चाहिए था वो 18 महीने में हो चुका है। तो शायद नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स कुड बी अ बिट डल। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, ये शायद डायरेक्ट एग्जांपल नहीं हो, पर आईटीसी जैसा एग्जांपल। आईटीसी इज एन एक्सट्रीमली गुड शेयर टू होल्ड ऑन फॉर लॉन्ग टर्म। पर आप देखोगे कि एक साल अच्छा चलता है, उसके बाद शायद 4 साल नहीं चले, थका देता है। इट कैन बी अ सिमिलर स्टोरी इन डिफेंस एंड रेलवेज। लेकिन सर अभी आपने क्या ऐसा पहले कभी देखा है कि सरकारी कंपनियों पे इतना बड़ा दाव लग गया हो? ये ऐसा मोदी सरकार के कार्यकाल में हो क्या गया? क्या टर्न अराउंड हुए? क्या एकदम से रेवेन्यू बढ़ गए, बॉटम लाइन बढ़ गई? क्योंकि हम देख रहे हैं आईटीआई, एमएमटीसी, मतलब कुछ भी सरकार का ठप्पा होना चाहिए वो सब स्टॉक्स भाग रहे हैं पिछले एक साल से। और जहां पर फंड मैनेजर्स की टॉप बेट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर भी हो, वो उतना रिटर्न नहीं दे पा रहा। वाई पीएसयू, ओनली पीएसयू, वाई? कभी नहीं हुआ ऐसा तो। मैं देखिए, लास्ट 2 डिकेड्स में, इट्स बीन अबाउट 2 डिकेड्स की पीएसयूज लिस्टेड हुए थे। एंड लास्ट 2 डिकेड में पीएसयूज को काफी डिस्काउंट मिल रहा था मार्केट वैल्यूएशन से। जो पीयर ग्रुप का प्राइवेट सेक्टर प्लेयर है उसके अगेंस्ट पीएसयूज वे डिस्काउंटेड बाय मोर देन 50% और मे बी मोर। वहां पे अभी देखा है कि लास्ट थोड़े सालों में जिस हिसाब से पीएसयूज में प्रोफेशनलाइजेशन हुआ है, स्पेशली द लास्ट 5-6 years जो प्रोफेशनलाइजेशन हुआ है, काफी बैलेंस शीट्स क्लीन अप हुए हैं, एंड दे हैव बिकम नियरली एज गुड एज प्राइवेट सेक्टर इन देयर परफॉर्मेंस। तो स्टॉक मार्केट में नॉर्मली क्या होता है कि एक डिस्कवरी होता है। वंस अ सेक्टर और पर्टिकुलर स्टॉक और कंपनी स्टार्ट्स डूइंग वेल, तो फ्रॉम कंप्लीटली डिस्काउंटिंग इट एज अ गॉन केस, तो वहां से जो डिस्कवरी होता है उस वक्त हम लोग देखते हैं कि दी स्टॉक्स बिकम मल्टी बैगर्स। तो अभी हम लोग ने लास्ट 18 मंथ्स में ये फेज देखा है कि उनमें से जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो मल्टी बैगर्स हो चुके हैं। जब अच्छे स्टॉक्स मल्टी बैगर हो गए हैं, काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो लोग बाकी स्टॉक्स देखने शुरू करते हैं कि नेक्स्ट मल्टी बैगर कौन सा हो सकता है। तो अभी क्या हो रहा है कि एनीथिंग कॉल्ड पीएसयूज भाग रहे हैं। अभी देखिए फॉर एग्जांपल एमटीएनएल। एमटीएनएल भी भाग गया। इट हैज एक्चुअली बिकम आई थिंक अ टू बैगर लास्ट 2 महीने में। पर एमटीएनएल में है क्या, एक्सेप्ट फॉर प्रॉपर्टीज और कुछ है नहीं। मुझे लगता नहीं कि अभी ज्यादातर लोगों से आप बात करें, किसी के पास एमटीएनएल का लैंडलाइन नहीं है बॉम्बे और दिल्ली में, बहुत कम हो गया है। मोबाइल तो कोई यूज करता नहीं है उनका। पर ये स्टॉक भाग गया है बिकॉज वन, इट इज पीएसयू। नंबर टू, अभी तो टेलीकॉम में भी इंटरेस्ट है, टेलीकॉम के स्टॉक्स चल गए। सो आई थिंक राइट नाउ इट इज अ ब्लाइंड बेट जो चल रहा है, विच इज डेंजरस। क्योंकि एनीथिंग कॉल्ड पीएसयूज, डिफेंस और आपका रेलवेज, इसमें काफी मोमेंटम आ चुका है और चल रहा है। पर देन आई वुड से यूज इट एज अ ट्रेडिंग बेट, नॉट एज अ इन्वेस्टमेंट बेट राइट नाउ। सर पर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जहां पर सरकार का भरोसा ज्यादा है, मोदी सरकार की गारंटी है, वो वाले स्टॉक्स भाग रहे हैं, और जहां पर एफआईज होल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज्यादा है, कि जहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एफआईज, वो वाले स्टॉक्स के बजाय सरकारी सेक्टर के स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स? नहीं, ज्यादा अभी प्रेफर करने, क्योंकि वहां पे मोमेंटम है। यदि एट दीज लेवल्स यदि आप जस्टिफाई करने जाए वैल्यूएशन वाइज, एवरीथिंग हैज बिकम एक्सपेंसिव। आप पीएसयू बैंक्स के बारे में बात करें या पीएसयू अदर स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल जो डिफेंस में है, इवन समथिंग लाइक रेलवे स्टॉक आईआरएफसी। आईआरएफसी करीब 18 महीने पहले
20-22 रुपये में मैं कन्विंस करके थक गया कि ये अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, एवरी ईयर करीब 30% ग्रोथ दिखा रहा है। फिर भी आईपीओ प्राइस 26 का था और 26 के नीचे का शायद 1-1.5 साल रहा वो। और मेरा जो टारगेट था उस वक्त करीब 36 का था। इवन माई बेस्ट पॉसिबल टारगेट शायद 50 रुपया का हो सकता था। पर अभी भाव देख लीजिए, इट केम टू नियरली 200, और ये डबल हो चुका है इन द लास्ट मंथ एंड हाफ। 50 से 100 गया, 100 से नियरली 200 आ गया। एट दीज लेवल्स इट इज मोर एक्सपेंसिव देन कोल इंडिया, मोर एक्सपेंसिव देन एचपीसीएल एंड आईओसी पुट टुगेदर। और यहां से करीब यदि 30-35% ऊपर जाता है, इट विल बी मोर एक्सपेंसिव देन कोटक। और ये बिजनेस क्या करता है? बोरो करता है बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, लेंड करता है एट 30 to 40 basis points हायर। यही इसका बिजनेस है। 5 लाख करोड़ का इसका बैलेंस शीट है लेंडिंग का, और करीब 145 एम्प्लॉइज है। एंड वी आर टॉकिंग ऑफ अ स्टॉक विच इज एज गुड एज कोटक। आई मीन लॉजिक इज देयर, पर ये इस मार्केट में लॉजिक चलता नहीं है। इस हाँ। मार्केट में मोमेंटम चलता है। सो इफ वन इज अ ट्रेडर, वन कैन बी इन दैट स्टॉक, बट एज अ इन्वेस्टर मैं तो बुक कर लूंगा। मैंने मैंने ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, क्योंकि 20 रुपया में यदि मैंने सजेस्ट किया था, इट वॉज देयर माई पोर्टफोलियो। पर मैंने पूरा बुक कर लिया 100 के आसपास, क्योंकि वो भी काफी हाई था मेरे लिए। पर आई मीन अनइमेजिनेबल लेवल्स हैपन इन अ मार्केट लाइक दिस। अच्छा, फिर ये जो बड़ी स्टोरीज हैं जैसे कि पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी लॉन्च हुआ है, तो उसमें पीएससी, आरईसी, इरडा जैसे स्टॉक्स और बाकी की जो पावर सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां, इन पे क्या करें सर? पावर सेक्टर की क्या पावर और बढ़ेगी? नहीं, देखिए, पावर सेक्टर में स्पेशली इन सोलर एनर्जी, यस, आई थिंक द फ्यूचर इज एक्सट्रीमली गुड। जिस हिसाब से हम लोग का जो इंडियन कैपेसिटी बढ़ेगा, आई थिंक दैट्स ह्यूमंगस। बट बेस्ड ऑन दीज अनाउंसमेंट्स, यदि कोई स्टॉक ऑलरेडी 5 गुना हो गया है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक इरेडा 32 रुपीज में आया था, अभी ऑलरेडी 5 गुना हो चुका है, 5 गुना से ज्यादा हो चुका है। तो विद इन अगेन टाइम पीरियड ऑफ 3 to 4 months, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है नेक्स्ट 3-4 साल का, ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं। सर, प्रमोटर को तो पता होता है कि उसके शेयर की वैल्यू क्या है। जब एलआईसी का एब्सोल्युटली, स्टॉक निकाला था तो इतने हाई वैल्यू पे निकाला था कि उसके बाद उसको अब जाके पहुंचा है वापस। तो ये एब्सोल्युटली। 32 रुपए में इरडा क्यों निकाल दी बताओ? मतलब उसके बाद इरडा का ही तो आईपीओ आया है ना। हाँ, एब्सोल्युटली। एलआईसी के बाद तो इरडा का ही आया, तो इरडा को क्या एलआईसी की डर की वजह से सस्ते में बेच दिया 32 रुपए में? क्योंकि ये तो बाजार इसको 160 170 रुपए देने को तैयार था। पर कोई भी अपना स्टॉक 50 या 75% डिस्काउंट में बेचेगा नहीं, गवर्नमेंट हो या कोई भी हो। एंड आई डोंट थिंक जो मर्चेंट बैंकर है और प्रोमोटर, जो इनके मैनेजमेंट है, आई डोंट थिंक दे कुड हैव गॉन सो रॉन्ग। पर उसके बाद थोड़े पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आए हैं, पर ये पॉजिटिव अनाउंसमेंट के कारण ये 5 गुना बढ़ना तो समथिंग अनइमेजिनेबल। सर, मैं यही सोच रहा था कि जब पता है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लॉन्च होना है, पता एब्सोल्युटली। है रिन्यूएबल सेक्टर पे आपका थ्रस्ट ज्यादा है, तो फिर इतने सस्ते में बेचने की। क्योंकि ये भी होता नहीं है कि प्रधानमंत्री ने एक दिन उठ के सीधा बता दिया कि विल बी हैविंग दिस स्कीम। हम्म। ये स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं इंटरनली, एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स आर कंसल्टेड। एटलीस्ट 5-6 मंथ्स का इनका चलता है, उसके बाद ही इसका अनाउंसमेंट आता है। तो इट इज नॉट दैट दे वुडंट हैव नोन एट ऑल अबाउट दिस स्कीम। अच्छा, अब सरकार को थोड़ा लालच तो आ रहा होगा, लेट दिस इलेक्शंस पास और ये बजट वगैरह पास हो जाए तो वैल्यूएशन तो पीएसयूज के बहुत तगड़े हैं। एब्सोल्युटली, आई तो थिंक। अभी लालच तो आ रहा होगा कि भैया अब यहाँ से कमाई का जरिया भी बन सकता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी बेचा जाए। तो एब्सोल्युटली। मेरा सवाल ये है कि सर, बजट में कुछ फिर मार्केट के लिए तो फिर नेगेटिव सरप्राइज आने की संभावना बहुत कम हो जाती है ना। सरकार जिस प्लेटफॉर्म पे बेचना है उस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट तो कुछ बोलेगी नहीं, तो ऐसा कुछ एलटीसीजी या फिर एसटीटी से रिलेटेड कुछ कुछ खबर आ सकती है कि नहीं? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में नहीं चेंज करेंगे। देयर बी नथिंग फेवरेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने काफी कमा चुके हैं, स्पेशली लास्ट 3 साल में। स्पेशली आई वुड से द लास्ट 12 to 18 months, जो इमेजिन किया था उससे ज्यादा कमाया है सब लोग ने, अनलेस समवन वाज शॉर्ट। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ कम करेंगे टैक्सेस, बढ़ाएंगे भी नहीं, बिकॉज श्योरली दे विल नॉट वांट टू डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट। पर जो ट्रांजैक्शन टैक्स है, शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत, स्पेशली आई मीन इफ यू टॉकिंग ऑफ F&O, वहाँ पे शायद थोड़ा बहुत टिंकरिंग कर सकेंगे। Because clearly, I think the government as well as the regulators would like to dissuade
retail investors from F&O. पर फिर एफआईएस का मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? उनको क्या चाहिए और जो भारतीय बाजारों से नहीं मिल रहा है? अच्छे रिटर्न्स तो मिल रहे हैं, बता उस पे क्या रिवेंज ले रहे हैं? उनके पास जो स्टॉक है एचडीएफसी बैंक वो चल नहीं रहा, तो पीएसयू बैंक चल रहे हैं, तो उनके पास नहीं है, तो क्या रिवेंज हो रहा है कि रेवेन्यू का उसको बेच बात दे? नहीं है, पर जो अभी अनाउंसमेंट आया था दैट फ्रॉम 1 नवंबर, जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स है फॉर बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ एफआईआईज, काफी एफआईआईज ऐसे हैं कि जहां पे दे वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज द फाइनल बेनिफिशियल ओनर्स। तो शायद वहां से थोड़ा बहुत सेलिंग ऑलरेडी आ चुका है और आगे भी जाके आएगा। आई थिंक दिस इज व्हाट विल क्रिएट सम अमाउंट ऑफ प्रेशर। और दूसरा बात जो है, 2023 कैलेंडर ईयर काफी अच्छा रहा अपने मार्केट के लिए। एंड इन केस वी सी 2024 में थोड़ा बहुत, बिकॉज अगेन इलेक्शंस भी है, और दूसरा जो बात है मॉनसून्स, ऑलरेडी हम लोग देखा है कि जो विंटर के रेन्स हैं नॉर्थ इंडिया में, इट्स बीन क्वाइट डेफिसिट। तो देर इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेशन कि शायद इस साल का जो मानसून है मे नॉट बी एज गुड एज व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट फ्यू इयर्स। तो वो और एक डर का माहौल है। तीसरी बात है अबाउट द रेट कट्स। तो रेट कट्स डिले हो रहे हैं। तो ये सब मिला के यदि हम लोग का मार्केट्स, इफ यू आर नॉट सीइंग सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस लाइक लास्ट ईयर, विच इज अगेन वेरी डिफिकल्ट, 2 साल उस टाइप का परफॉर्मेंस देना काफी मुश्किल है। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट एफआईज, तो कोई कोई भी कंट्री या मार्केट को लव नहीं करते हैं जब तक मार्केट चलता है दे दे। तो शायद वी कैन सी एफआईज मूविंग टू सम अदर मार्केट्स। जापान हैज बीन डूइंग एक्सट्रीमली वेल। हांगकांग मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल दिस ईयर। तो शायद आई मीन फंड्स कैन फ्लो आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो। सर फिर अभी जैसे आपने बोला सरकारी कंपनी में तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी, तो क्या प्रेफर कर रहे हो आप, कहाँ पर बेट लगानी चाहिए अगर मार्केट में कोई डिप आ जाए? एक तो पहले ये पहला प्रश्न है, इसको दोबारा से रिफ्रेम करता हूँ कि अगर मार्केट में डिप आई तो मैक्सिमम कहाँ तक समझ रहे हो आप कि दोबारा से री एंटर करने का चांस होगा, और फिर क्या खरीदना चाहिए? देखिए, निफ्टी यदि 21,000 के नीचे आता है, तो शायद वी कैन सी पॉसिबली सम अमाउंट ऑफ पैनिक। क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर जो चल रहे थे मार्केट, हु आर एक्चुअली सपोर्टिंग द मार्केट एंड मूविंग इट अप लास्ट कई महीनों में, उन्होंने कभी भी बड़ा डिप देखा नहीं है। उन्होंने जो डिप देखा है 300 400 500 पॉइंट का डिप देखा है। यदि एक साथ मार्केट्स सी अबाउट 700 to 1000 पॉइंट्स का डिप, शायद उनमें थोड़ा बहुत पैनिक आ जाए, और वी कुड सी द मार्केट्स गोइंग डाउन टू अबाउट 19,500 लेवल्स, या उससे भी थोड़ा नीचे जा सकता है। बट आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव। और जो मैं लूंगा, आई मीन आई विल क्लियरली लुक एट द अंडरडॉग्स। जो आईटी सेक्टर है, आई थिंक दैट्स वन टू बी लैप्ड अप, क्योंकि आई मीन वी हैव सीन दैट द परफॉर्मेंस वाज नॉट रियली गुड। एटलीस्ट 1 or 2 मोर क्वार्टर्स का भी परफॉर्मेंस शायद उतना अच्छा नहीं रहे, although managements have given, at least some of the managements have given positive commentary. पर मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस आएगा मे बी फ्रॉम द फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो दिस इज वन सेक्टर विच आई विल बाय ऑन डिक्लाइंस। दूसरा है फार्मा, वेयर आई एक्सपेक्ट द परफॉर्मेंस टू कंटिन्यू। तीसरा जो अंडरडॉग है, स्पेशलिटी केमिकल्स, जो FY21 में अच्छा चला था, उसके बाद वी हैव सीन इट करेक्टिंग। पर वहां भी हम लोग देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। अभी वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगा FY25 में। सो स्पेशलिटी केमिकल्स इज द अदर सेक्टर आई विल बाय। एंड अदर देन दीज थ्री, इट वुड बी ऑटोमोबाइल्स, लाइट इंजीनियरिंग और सीमेंट। तो ये सेक्टर्स हैं, आईटी, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑटो, इंजीनियरिंग और सीमेंट, इन पे बेट लगाने की सलाह होगी। अमरीश जी, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो तो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि टॉप पिक्स कौन से होंगे, अगर आप विद प्रॉपर डिस्क्लेमर्स बता पाओ तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सर, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि फंडामेंटल्स कहाँ पर इंटैक्ट है, कहाँ पर पैसा बन सकता है। तो अगर कोई वैल्यूएशन के लिहाज से आपको कंफर्ट जोन हो तो टॉप 3 टॉप 4 पिक्स कौन से होंगे आप? देखिए, आईटी में आई विल श्योरली लुक एट बाइंग TCS, which is anyway my top pick in that space in the large caps. HCL Tech और Infosys, ये तीन रखूंगा। फार्मा में, आई मीन इवन फॉर द लास्ट 2 years my top pick has been Sun Pharma, Lupin, जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा था, that I'll hold on. Maybe one can do a fresh buy. And the third one will be Dr. Reddy's. ये तीन स्टॉक्स उसमें रहेंगे।
जो ऑटो में है, इट विल बी मारुति, टाटा मोटर्स एंड M&M. और टू व्हीलर्स में आई लुक एट टीवीएस एंड हीरो टू अ सर्टेन एक्सटेंट. हीरो ऑलरेडी चल चुका है, बट देन इट विल बी मोर वेटेज ऑन टीवीएस. In specialty chemicals, it will be Deepak Nitrite, which is my top pick, and one can also look at buying SRF, which is also correcting to a certain extent. Cement में it will be Ambuja, and जो fifth largest है Nuvoco Vistas, which again has been underperformer, but I believe that should do extremely well. So ये सब stocks I mean I'll pick up in the portfolio. और इंजीनियरिंग स्पेस में वाज इट रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स या फिर कोई और स्पेस? It will be a stock like Bharat Forge. राइट, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए. बस जाते जाते ये बता दीजिए, जो आपने टारगेट्स नीचे के बताए हैं निफ्टी के, तो ये तो है ना कि बाजार दौड़ेगा, नीचे अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो लग रहा है कि बाजार ये अगले अगर 4-5 महीने थोड़े मुश्किल वाली स्थिति बनती भी है तो उसमें खरीदना चाहिए. सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स बने हुए Absolutely. एफआईज वापस लौटेंगे इस मार्केट में. Absolutely. जैसे कि मैंने कहा था, इंडियन मार्केट इज समथिंग विच यू कैनॉट इग्नोर. एटलीस्ट ये डिकेड तो इंडिया का है. तो एनी डिसेंट डिप्स शुड बी बॉट, बट डोंट गेट कॉट इन दिस मोमेंटम रैकेट, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स. लाइक फॉर एग्जांपल, यदि आपने MTNL ले लिया यहाँ से 10-20% ऊपर, शायद वो लेवल मिलने के लिए आपको 2 साल वेट करना पड़े, और शायद इट इट मे नेवर कम. बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट एक्सपेक्टेशंस बात करने के लिए, साथ साथ मार्केट पे आउटलुक बताने के लिए. शुक्रिया सर, थैंक यू.